तो हम अभी रिएक्ट के कुछ लेगेसी एपीआईज देखने वाले हैं। लेगेसी एपीआईज में सबसे पहला जो आता है वो है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक रिएक्ट का लेगेसी एपीआई है जिससे हम क्या कर सकते थे, हम मैनिपुलेट कर सकते थे अपना जो चिल्ड्रन अभी आया है ना एज अ प्रॉप उसे, और उसे मैनिपुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल है वो सारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे इन्होंने दिए हैं फंक्शंस वगैरह। सबसे पहले हमें रिएक्ट से इंपोर्ट करना पड़ता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन जब इंपोर्ट करोगे हम, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक मेथड होती है काउंट, जिससे हमें क्या मिलेगा, टू काउंट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द चिल्ड्रन डेटा स्ट्रक्चर। मतलब क्या, चिल्ड्रन डेटा स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो काउंट कर सकते हैं हम। ये चिल्ड्रन जो पास हुआ है हमें चिल्ड्रन डॉट काउंट करना है और अपना पास हुआ चिल्ड्रन उसमें एज अ फर्स्ट पैरामीटर देना है, और ये काम कर लेगा। रिटर्न क्या करता है, नंबर ऑफ नोड्स इनसाइड द चिल्ड्रन, यही काम है इसका। सेकेंड चीज, फॉर ईच, मतलब क्या, जैसे अपना फॉर ईच लूप होता है बस उसी तरह से। पहले क्या करना है, चिल्ड्रन पास करना है। सेकेंड अपना एक फंक्शन रहेगा कॉल बैक, जिसमें हम चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को एक्सेस कर पाएंगे, प्लस उसका इंडेक्स भी मिलेगा एज अ सेकेंड पैरामीटर। और फिर हमें जो भी चीज़ें करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं मैनिपुलेशन के लिए। इसी तरह से तीसरा फंक्शन जो था वो है मैप। मैप फंक्शन, जैसे हमें पता है हम एरेज में मैप करते हैं, और मैप फंक्शन का काम क्या होता है कि हम हर एक चीज़ पे मैप करें, उसे मॉडिफाई करें या फिर ना करना हो तो ना करें, और फिर रिटर्न करें, ताकि उसी सेट ऑफ लिस्ट के जो आइटम्स है उनके लिए हमें मैनिपुलेटेड वैल्यूज़ मिले। और यही सेम इसका काम है कि आप चिल्ड्रन पे मैप करो, हर एक चाइल्ड आपको मिलेगा, और चाइल्ड को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम डिव से रैप कर रहे हैं, और फिर वैल्यूज़ वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो अभी अपना जो चिल्ड्रन आएगा उसको सारे एलिमेंट्स डिव से रैप्ड रहेंगे। इसी के साथ में अगला जो है वो है ओनली। ओनली का काम क्या है, टू असर्ट द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट अ सिंगल रिएक्ट एलिमेंट। मतलब क्या, ये बताएगा कि ये जो है एलिमेंट वो सिंगल रिएक्ट एलिमेंट है कि नहीं। इफ द चिल्ड्रन इज वैलिड रिटर्न्स दैट एलिमेंट, अदरवाइज थ्रोज एन एरर। अगर वैलिड चिल्ड्रन होगा तो चिल्ड्रन रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो एरर थ्रो कर देगा। और बस इसका यही काम है कि एलिमेंट मिल जाएगा आपको। टू एरे, टू एरे क्या करता है, टू क्रिएट एन एरे आउट ऑफ चिल्ड्रन डेटा स्ट्रक्चर। मतलब क्या, चिल्ड्रन जो भी पास होंगे, अगर टू एरे में आपने उसे दे दिया, तो उसे देने के बाद आपको वही चीज़ मिल जाएगी एज अ एरे। फिर आप एरे के ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म कर सकते हो, कि आपको चिल्ड्रन रिवर्स करके देने हैं या फिर कुछ फिल्टरिंग वगैरह करनी है उनके लिए, वो सारी चीज़ें। ये होने के बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मैप किस तरह से कर सकते हैं हम। मैप करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, जिस जो यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि इसी के साथ कुछ एग्जांपल्स और दिए गए हैं यहाँ पे, कि हम मैप कर रहे हैं चिल्ड्रन पे जो आया है रो लिस्ट में, और रो लिस्ट में 3 चिल्ड्रन आए हैं कुछ इस तरह से। तो हमने क्या किया, हर एक का एक्सेस लिया, और फिर दिस इज अ फर्स्ट आइटम करके इसे प्रिंट कर दिया। तो ये जो है हर एक डिव में आ गए हैं। चिल्ड्रन प्रॉप नॉट ऑलवेज एन एरे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो चिल्ड्रन में हम एक नोड पास कर सकते हैं या तो हम एरे पास कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 चीज़ें पास की। मतलब क्या, ये नोड लिस्ट है। हम एक चीज़ भी पास कर सकते थे कि ये दोनों हटा देंगे हम, और ये दोनों को अगर हमने हटा लिया कुछ इस तरह से, तो ये रहा सिंगल एलिमेंट। तो ये रहा सिंगल एलिमेंट, और पहले जो था वो रहा एरे। इसीलिए हर बार वो एरे नहीं होता, कभी कभी सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ पिटफॉल्स दिए गए हैं। द चिल्ड्रन डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट इंक्लूड रेंडर्ड आउटपुट ऑफ द कंपोनेंट यू पास एट JSX। इन एग्जाम्पल बिलो, द चिल्ड्रन रिसीव्ड बाय रो लिस्ट only contains 2 items rather than 3. First, this is the first item, or more rows, this is the second one. Okay, this is why only 2 row wrappers are generated in the example. जैसे कि आप देख सकते हो 2 रो रैपर जनरेट हुए। रो रैपर जनरेट हुए क्यों, क्योंकि ये डिव से रैप थे इसीलिए। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी चीज़ आप पास करोगे उसको कोई मतलब नहीं उसके आगे क्या है, वो रिकर्सिवली चेकिंग नहीं करेगा इसकी। वो बस दिखेगा पहला ये है, दूसरा ये है, मुझे इनको रैप करना है, दैट्स इट, बस यही मुझे पता है। इस तरह से ये मैनिपुलेशन काम करता है। अगर आपको कुछ कोड रन करना होगा फॉर ईच थिंग, मतलब ईच चाइल्ड, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच लगा सकते हो और रन कर सकते हो वो कोड। तो यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट में इन्होंने पुश कर दी सारी चीज़ें और रिजल्ट रिटर्न कर दिया, और लास्ट ऑपरेटर जो था वो उन्होंने रिमूव कर दिया। तो एच आर लगाया सारी जगहों पे और लास्ट से रिमूव कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमें स्प्लिटिंग मिली उनकी यूजिंग HR टैग। काउंट कर सकते हैं हम चिल्ड्रन की कितने रोज है यहाँ पे, जैसे कि 3 है। फिर काउंट कन्वर्टिंग चिल्ड्रन टू एन एरे, तो एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बस इस नॉर्मल एरे में, वो भी किया है यहाँ पे। और अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अभी ये लेगेसी API है ना, तो हम इसे यूज़ नहीं करते, हम अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, दिस सेक्शन डिस्क्राइब अल्टरनेटिव टू चिल्ड्रन API विथ कैपिटल C जो कि इंपॉर्टेंट है। दैट्स इंपॉर्टेंट लाइक दिस,
कुछ इस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। डोंट कन्फ्यूज इट विद यूजिंग द चिल्ड्रन प्रॉप विद लोअर केस सी विच इज़ गुड एंड एनकरेज्ड। एक्सपोजिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स मतलब क्या, आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को कुछ इस तरह से एक्सपोज कर सकते हो जहाँ पे इन्होंने किया है। तो रो नाम का एक कंपोनेंट कर दिया और फिर इन सभी को उसमें रैप कर दिया, तो हमें वो लिस्ट पे जो लूप करने की चीज़ थी ना वो नहीं करनी पड़ी। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, रो से यहाँ पे रैप कर दिया। रो लिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि इन्होंने कुछ इस तरह से इसको रैप किया है। और रो जो है, रो वाला चीज़, उस पर भी यहाँ पे इन्होंने इस तरह से कुछ रैप किया है, रो लिस्ट और रो के लिए। और रो क्या करेगा, उसे रैप करेगा। रो लिस्ट का काम क्या है, इन सारी चीज़ों को रेंडर करो, जो भी चिल्ड्रन आया उसको ले लो। रो नाम का चिल्ड्रन तो आया था जिसने इसे रैप किया था, तो हम कुछ इस तरह से रैपिंग कर रहे हैं। तो ये इसके अल्टरनेटिव्स है। एक्सेप्टिंग एन एरे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स एज अ प्रॉप, तो इस तरह से हम कुछ एरे ले सकते हैं रेदर देन हम वहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्मेशन करें, जो कि थोड़ी सी गलत चीज़ हो जाती है। टैब्स फीचर वगैरह वाली जो चीज़ थी ना, वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम सीधा एरे पास कर देंगे और फिर जो भी पास हुआ है ना उसको लूप करके यहाँ पे कुछ चीज़ें एंटर करेंगे, रेदर देन कि चिल्ड्रन पास करो फिर उस पर लूप करो, उसको कन्वर्ट करो, उसको फिर मॉडिफाई करो। ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना, और कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो अच्छी बातें नहीं है ये सारा करना। कॉलिंग अ रेंडर प्रॉप टू कस्टमाइज रेंडरिंग मतलब क्या, रेंडर प्रॉप को हम कॉल कर सकते हैं टू कस्टमाइज द रेंडरिंग। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, प्रॉप्स ली है, टैब आईडी, गेट हेडर और रेंडर कंटेंट, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बस गेट हेडर को कॉल किया ताकि हम हेडर ले पाए, फिर एचआर दिया है, फिर गेट हेडर किया है और फिर क्या किया है, रेंडर कंटेंट। मतलब क्या, इन्होंने उसी को मॉडिफाई नहीं किया, हर एक चीज़ के लिए यूज़र से इनपुट लिया है, मतलब डेवलपर से इनपुट लिया है कि क्या करना है, किस तरह से मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, और उस फंक्शन को ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, रेदर देन लूप करके फिर मैप करके चीज़ें लगाना, जो कि ऑप्टिमाइज चीज़ नहीं है। तो कुछ इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग के लिए आई पास अ कस्टम कंपोनेंट बट द चिल्ड्रन मेथड डोंट शो इट्स रेंडर रिजल्ट। तो मतलब क्या, कस्टम कंपोनेंट पास किया, अगर ये किया और ये किया तो हमें जैसे पता है कि इसके टॉप पे वो लगाएगा सब कुछ, क्योंकि आप वो लूप करके कर रहे हो, रिकर्सिवली कुछ चेक नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए वो काम ही नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे चिल्ड्रन काम करता है। थोड़ा सा फास्टली आया हमने, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके अल्टरनेटिव्स वगैरह कुछ है जो कि प्रॉप से पास करने वगैरह है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अपने लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम करता है चिल्ड्रन लेगेसी एपीआई क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस लेगेसी एपीआई के बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। 370 सब्सक्राइबर्स से हमारे अभी जल्दी से वो 500 वाला माइलस्टोन हिट करना है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।